65 डेज करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 2020-21 के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम को प्रॉपरली निकाल सकें। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की या अदर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो ये 365 डेज करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा है। मैं एक रिनाउंड फैकल्टी हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और जनरल स्टडीज़ पेपर 4, जिसको आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसके लिए। अगर आपका आईएएस या पीसीएस का कोई सपना है, आप उसे तैयार करना चाहते हैं और उसके लिए चीज़ें करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी या हिस्ट्री में से किसी मीडियम में चूज़ किया है, उसके लिए भी आप मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए भी आने वाली स्लाइड्स में आपको नंबर मिलेगा जिसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आइए बिना देरी के अपने करंट अफेयर्स की स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। G7 एग्री हुई है बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के साथ। ये बेटा इनिशिएटिव आया है चाइना का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चलता है, उसको काउंटर करने के लिए लाए हैं। इसको ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोला जाएगा, बट रेनाउंड नेम विल बी B3W इनिशिएटिव। G7 कंट्रीज़ लेके आई हैं, 7 कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें जाननी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। G7 लीडर्स ने प्लान किया है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो इनिशिएटिव है, ये एक ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप देगा और तकरीबन 2035 तक $40 ट्रिलियन डेवलपिंग नेशन को दिया जाएगा ताकि वो अपना डेवलपमेंट प्रॉपरली कर पाए। G7 जो है ये बेटा एलआई है, ये इनिशिएटिव होगा जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एरिया के अंदर काम करेगा। ये बेटा क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़, हेल्थ सिनेरियो, हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के लिए काम करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बनने वाला है जो फ्यूचर में काम करेगा, तो इसको वेलकम मूव माना जाता है। फर्दर आगे पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्राप्ति आईएएस का एक ऑफ़र चल रहा है, हर घर लड़की अफसर, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 1,80,000 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 27,100 रुपये ऑल टोटल दे सकते हैं, जिसमें 6100 रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे के आप 30 दिन हमसे पढ़ लें। उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट आप ईज़िली दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे गए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल करें। ये इनिशिएटिव क्यों आया, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है? B3W इसलिए आया कि चाइना ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसे बोलते थे चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो जब ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बट ऑब्जेक्शन के बाद बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसका नाम हुआ। जी जिनपिंग साहब ने इसको लॉन्च किया था। जी जिनपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की, और इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है एशिया, यूरोप और उसके आगे तक जाने का इनका प्लान है। अभी तक टोटल 100 से ऊपर कंट्रीज़ इस कॉपरेशन को साइन कर चुकी हैं, जिसमें रेलवे बनाना, पोर्ट बनाना, हाईवेज़ बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ताकि एक बेहतर ट्रेड एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाके वर्ल्ड वाइड। जी जिनपिंग का ये प्लान जो है मॉडर्न वर्जन है एंशिएंट सिल्क रूट का, जो चाइना से एशिया, यूरोप और उसको कनेक्ट करती थी। उसको कम्युनिस्ट चाइना ने अब इस एक्सपेंशन की आइडियोलॉजी के थ्रू लेकर पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने की आइडियोलॉजी के साथ इसको स्टार्ट किया है। बीजिंग का ये जो है इसमें कहीं ना कहीं इम्पीरियल हैंगओवर है, और वेस्टर्न कई सारी पावर ऐसी हैं जो जाहिर सी बात है इसको नहीं अच्छा लग रहा कि ह्यूमिलेशन वाला एक काम हो रहा है, क्योंकि चाइना कभी ना कभी वेस्टर्न पावर को मानता था, आज वो उनसे स्ट्रांग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है कि एशिया की कंट्री कैसे डेवलप हो रही है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड मिलके चाइना को काउंटर कर रहे हैं। चाइना थोड़ा एग्रेसिव है अपनी फ़िलासफ़ीज़ एंड आइडियोलॉजीज़ को लेकर, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, तो इस चक्कर में, और दूसरा डेप्थ ट्रैप पॉलिसी जो इसने दी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इस आइडियोलॉजी को देखते हुए इस चीज़ को करना ज़रूरी पड़ गया। इसके बाद लीडर्स ने प्लान किया G7 के, जिसमें कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान है। इन सब ने एक साथ मिले, रिजॉर्ट ऑफ कैरबिस है, तो यहाँ पर मिले। इन्होंने देखा कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं और रिचेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए एक साथ आएंगी। रीइमर्जेंस चाइना की एज अ लीडिंग पावर, ग्लोबल लीडर स्टार्ट हुई है, और ये बहुत जल्दी नहीं हुई, बहुत देर में नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम में हुई है बच्चे। इन्होंने क्या किया, ये 2 इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम हमारे देश दुनिया के हैं, एक सोवियत यूनियन का फॉल होना, कोल्ड वॉर का ख़त्म होना, और उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है आज की डेट में कि सारी दुनिया को मिलकर चाइना को टैकल करना है। अगर ये मोनोपोलाइज्ड हो गई तो दुनिया के लिए ख़तरा होगा। चाइना अगर बात करें 1979 तक, तो इसकी इकनॉमी जो थी
वो इटली से भी छोटी थी, पर इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिफॉर्म्स लाए और आज ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुकी है और ग्लोबल लीडर्स हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया इनकी क्रेडिबिलिटी और क्राइटेरिया पे। इन्होंने बहुत काम कर लिया है, तो इसको बिल्कुल डिनायल नोट पे नहीं रखा जा सकता। यूएस ने कहा है कि भाई हम वेस्ट फेल हुआ है एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव लाने का, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पुअर इन्वायरमेंट था, लेबर स्टैंडर्ड इन सब के लिए। और चाइना जो है वो बहुत बुरी हालत में है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो बहुत कंट्रीज़ को बहुत बुरी हालत में लाके छोड़ देंगे। इन्होंने कहा, डेटाबेस ने ये बताया है कि लास्ट ईयर तकरीबन 2600 प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट 3.7 ट्रिलियन थी बीआरआई से लिंक्ड थे, चाइना इसको कर रही है। बट कोविड पैंडेमिक के टाइम पर ये प्रोजेक्ट 20% से ज़्यादा पूरे नहीं हो पाए और कोविड के चक्कर में बहुत बैडली इफेक्टेड हैं। G7 प्लान कर रहा है कि कांग्रेस मिलकर इन चीज़ों को, यूएस कांग्रेस मिलकर इन चीज़ों को करे, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो फाइनेंस है उनको कलेक्ट करें और कोशिश करें कि हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खुद इन्वेस्टमेंट करें। और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है, अगर उनको हम फंड प्रोवाइड कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ईज़ प्रोवाइड कराएंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना को बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम चाइना को सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान B3W से ही टैकल कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि भाई स्पेसिफिक लैंग्वेज कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, उसमें कम्युनिक्यू आता है जो बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा एलाइड लेबर फोर्स जिंगजियांग प्रोविंस में दिखी है। इन्होंने कहा उइगर मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है, माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कैंप बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे उन्हें रखा जाता है। पर चाइना ने बेटा सारी चीज़ें डिनाई कर दी। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाई, हमने वोकेशनल सेंटर बनाए थे और डिज़ाइन किए गए थे। 2019 में भी चाइना ने कहा था कि ये कैंप बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ चल रहे हैं, इनमें आप कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं उठा सकते जो अगेंस्ट हों। अब बात आती है कि BRI और जो बिडेन का B3W में क्या अंतर है। तो चीन का BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और अमेरिका लाया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। जिप्सिंग का जो BRI है उसमें रेल, सड़क, रेल, समुद्री रास्ते, मतलब रोड, रेलवे एंड सी पोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स चले। अमेरिका का प्रोजेक्ट है कि जो पुअर नेशंस हैं उनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। जिप्सिंग का प्लान था BRI के थ्रू कि एशिया से यूरोप तक का बिज़नेस बढ़ाया जाए और उसके नेटवर्क बढ़ाए जाएँ। अमेरिका ने कहा कि G7 जो हैं वो चीन के ख़िलाफ़ आएंगे और चीन के इस डेट ट्रैप पॉलिसी और अदर इनिशिएटिव के अगेंस्ट खड़े होंगे। इसके बाद जिप्सिंग का जो BRI है उसमें पावर प्लांट, गैस पाइपलाइन और पोर्ट बनाने का सपना दिखाना और उससे डेट ट्रैप पॉलिसी में लाना। अमेरिका का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनमें 40 ट्रिलियन खर्च कर कर उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना। चाइना क्या करता है वो जितने पुअर नेशंस हैं उनको इकोनॉमिक हेल्प के नाम पर ठगता है और फिर डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाकर उनको कंट्रोल कर देता है। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका सिर्फ एक चीज़ करता है कि वो एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, हेल्थ की बात कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, वो किसी को डेट ट्रैप में नहीं फंसाना चाहता। तो एक बेहतर आइडियोलॉजी लेके आया है। तो मैंने रिवर्स दोनों इमेज इसलिए की है कि अगर चाइना भी काउंटर करता है बिडेन को या बिडेन काउंटर करते हैं चाइना को, तो इससे कहीं ना कहीं पुअर नेशंस को ज़रूर फ़ायदा मिल रहा है और इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। अब बात है मोदी साहब की। आज G7 समिट में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और वो अपना भाषण देंगे। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी वो पेंडेमिक डिप्लोमेसी पे चल रहे हैं, कोविड-19 और वैक्सीन डिप्लोमेसी पे हैं। वो और किसी और चीज़ के बारे में ना बात करें ना कुछ करें। उन्होंने एक मंत्रा दिया है वन अर्थ वन हेल्थ नेशन अप्रोच का। तो वन अर्थ वन हेल्थ के लिए इन्होंने कहा है कि G7 को इस चीज़ के लिए साथ में आना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन और वर्चुअल एड्रेस करेंगे। इसको एड्रेस करने के बाद वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाके वो क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए माननीय मोदी जी ने इस B3W के लिए कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो एक नेबरिंग नेशन है चाइना, और आज हमें इससे मौका मिलता है B3W और BRI जब दोनों साथ में होंगे तो अब चाइना कहीं ना कहीं वो करेगा क्योंकि उसे अपने बिल्ड रोड इनिशिएटिव में इंडिया की भी ज़रूरत है। और अब हम बेटर काउंटर कर सकते हैं, बेटर रिबेट कर सकते हैं, बेटर बार्गेन कर सकते हैं और उस बार्गेनिंग की कंडीशन पर आकर फिर हम इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। हमको ध्यान देना है हम इसे कैसे कर पाएंगे। उम्मीद ये है कि हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम B3W और BRI दोनों का बेनिफिट उठा सकते हैं, बेटर बार्गेनिंग कंडीशन पे आ सकते हैं क्योंकि इंडिया की ज़रूरत सबको पड़ेगी।
और इसके लिए हम इस कंडीशन को अभी देखेंगे। वेट एंड वॉच है हमारी डिप्लोमेसी में कि हम आने वाले टाइम पे अभी कौन सी डिप्लोमेसी चलाएंगे। अभी हमारी रीसेंट डिप्लोमेसी से वैक्सीन डिप्लोमेसी और कोविड पैंडमिक को पूरे वर्ल्ड वाइड ख़त्म करने की कोशिश है, तो हम उसी को काउंटर करने पे लगेंगे, हम उसको छोड़ के अभी कुछ नहीं कर रहे। देखिए BRI अगर आप देखेंगे तो चाइना ने इसमें इंडिया को भी जोड़ा है, साउथ ईस्ट एशिया को भी पूरा जोड़ा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी पूरा जोड़ा है और पूरा यूरोप जोड़ा है। तो जो कंट्रीज़ इसका साथ नहीं देंगी उनको वो माइनस करता जाएगा। अब यूरोप कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये BRI इनकी प्रॉब्लमेटिक है। कोलंबो ये जोड़ ही चुके हैं, कोलकाता के आसपास नहीं मिलेगा तो बांग्लादेश इनको सपोर्ट कर देगा। तो इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। फ्यूचर क्या होगा BRI का ये कोई नहीं जानता। तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट रेड कलर वाली और ब्लू कलर वाली मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इंडिया इनके साथ जुड़ती है तो इंडिया को भी बेनिफिट ही मिलेगा, कोई लॉस नहीं है इस चीज़ के लिए। बट देखते हैं आइडियोलॉजिकल गैप्स जो हैं क्या फुलफ़िल हो पाते हैं, क्या दोनों कंट्रीज़ एक साथ मिल पाती हैं, ये तो वेट एंड वॉच होगा। और जो आपका B3W है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, 7 नेशंस का मिलके ये लोग कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड को काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए। इनका सिचुएशन ये है कि हम एक लार्जेस्ट इकनॉमी है और अगर हम साथ में मिलके काम करते हैं तो हम पूरी दुनिया को प्रॉपर्ली टैकल कर सकते हैं, चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर ये डेवलपिंग नेशंस के साथ मिलके काम करती हैं तो BRI और B3W दोनों से सारी दुनिया का ही फ़ायदा होगा। दो देशों की लड़ाई कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को फ़ायदा देके जाएगी। इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर इसके बारे में ख़त्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे इसका हमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसके बारे में जानने का मौका मिले। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो इसे डिसलाइक करिएगा। और डिसलाइक करने के बाद एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपने मेरे इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया। आज के लिए इतना ही बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।